आपको दिखाना होता है डॉक्यूमेंट्स कि आपका प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो दार्जिलिंग के सारे ट्रेनिंग में आपको मिल जाता है कि दार्जिलिंग के प्रोडक्ट क्यों बेस्ट होते हैं। और कंपैरिजन हम करते ही हैं, क्योंकि जब आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं तो आपके जो दूसरे ब्रांड होते हैं जो कंपटीशन में रहते हैं उनके साथ आप कंपेयर करते हैं। तो हमारे भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में कुछ ब्रांड के पास है, तो उसको लेके हम भी कंपेयर करते हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कोई भी कंपैरिजन उसका नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग। एक छोटा सा स्लाइड में ऑन करना चाहूंगा। सर स्क्रीन दिख रहा है सर, क्लियर? ओके, थैंक यू सर। आज है 22 अगस्त। आज का हमारा रेंज है, रूटीन का रेंज, जैसे हम बात कर चुके हैं कि ये एक स्पेशल रेंज इसलिए है कि इसको लेके अपना हेल्थ को हम बहुत बढ़िया बना सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और उसके साथ इस रेंज को लेके एक बहुत बड़ा बिजनेस में हम बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस रेंज में ऐसे कुछ यूएसपी हैं। अगर हम सीख लें, जान लें, तो अपना बिजनेस को हम काफी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसको हमें सीखना होगा, जानना होगा कि ये रेंज हमें क्यों जरूरी है। और ये दार्जिलिंग के पास है, तो ये रेंज कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये सारा हमें जानना है। ठीक है। तो रूटीन रेंज को अगर बात करें तो जो दार्जिलिंग की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट में अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं, अलग अलग लैब की रिपोर्ट्स हैं। तो ऐसे ही इस रेंज के अंदर भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, यूएसएफडीए के सर्टिफिकेशंस हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे लैब रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। जैसे हर एक जो प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग लैब रिपोर्ट्स हैं, वो आपको दार्जिलिंग के साइट में भी मिल जाएंगे, आपके अपलाइन के थ्रू भी वो मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं, पहले वेट मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करते हैं कि हमें वेट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, व्हाई वेट मैनेजमेंट मैटर्स। जैसे हम देखते हैं कोई बहुत बड़ा ओबेसिटी है, बहुत मोटे व्यक्ति को हम देखते हैं, बहुत लंबे समय से उनका फेट है। तो अगर बहुत सारे लोगों का हम जाके बॉडी चेकअप करवाते हैं, जितने भी ओबेस होते हैं, बहुत सारे लोगों का काफी प्रॉब्लम होता है। जैसे किसका हार्ट का समस्या चल रहा है, डायबिटिक का समस्या चल रहा है, लॉन्ग टाइम में कुछ बहुत ही क्रोनिक बीमारी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो हम जानते हैं कि ओबेसिटी ऐसा एक जगह है जहां से हर बीमारी का शुरुआत होता है। अगर हम फेट हमारा बॉडी में बहुत ज्यादा स्टोर होना स्टार्ट हो रहा है, ओबेसिटी के और अगर हम बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम बहुत सारे बीमारी को, बहुत सारी डिजीजेस को हम क्या करते हैं, इनवाइट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटिक, सर्टन कैंसर्स, इम्प्रूव ओवरऑल वेल बीइंग, एनहांसिंग एनर्जी लेवल एंड मेंटल हेल्थ। अगर आपका वेट सही है तो आपका मेंटल हेल्थ भी सही रहता है, एनर्जी भी सही रहता है। अगर बहुत ज्यादा कोई मोटा व्यक्ति है, अगर बहुत ज्यादा उसका फैट लेवल है, तो फिर एनर्जी लेवल में भी काफी फर्क आता है टाइम अकॉर्डिंगली। अगर हम मोबिलिटी का बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी का बात करें, जॉइंट्स पेन का बात करें, तो एक नॉर्मल व्यक्ति जिनका अगर हम देखेंगे जो वेट सही से मैनेज है, तो उनका बहुत ही कम रहता है। अगर हम बात करें कि बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे समस्या हैं जो लॉन्ग टाइम में वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपका ऑटो इम्यूनिटी में। आप देखे होंगे कि बहुत सारे जॉइंट्स पेन होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो जॉइंट्स का जो पेन है वो ज्यादातर आप देखेंगे नॉर्मल सभी के बॉडी में वो होता है, लेकिन जो ओबेसिटी है उनका ज्यादातर बढ़ता स्टार्ट होता है, क्योंकि बॉडी का जो वेट है वो बढ़ रहा है, तो वो जॉइंट पेन भी बढ़ रहा है। तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ये सारा एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो वेट मैनेज करना बहुत जरूरी है, मसल्स मास को कैरी करना बहुत जरूरी है, और बोन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है हेल्दी लाइफ जीने के लिए। इसीलिए हमें वेट को हमारा मैनेज करके रखना बहुत जरूरी है आज के समय में, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को सही रखने के लिए।
तो ये कैसे होता है, थोड़ा सा टेक्निकल जाएंगे, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन आंसर में लास्ट में हम बात कर लेंगे। जैसे हम बात करते हैं वेट मैनेजमेंट का, तो कुछ शब्द आते हैं, वेट लॉस, फैट लॉस, कुछ ऐसे शब्द आते हैं। बहुत सारे जगह में बैनर देखे होंगे, बहुत सारे जगह में ब्रोचर, लिफलेट्स, बहुत कुछ मिलता है मार्केट में। कोई आके दे रहा है कि आपका वेट में कम करवा दूंगा, फैट कम करवा दूंगा, बहुत सारे ऐसे बातचीत होता है। तो हम कंफ्यूज होते हैं, और बहुत सारे लोगों का सवाल भी आता है, और आपके पास भी रेगुलर सवाल आता होगा, कॉल आता होगा, आपके पास कोई ऐसा दवाई है जिसको खाने से आपका वेट लॉस हो जाएगा या फैट लॉस हो जाएगा? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक मेडिसिन या स्पेसिफिक ऐसा दवाई नहीं रहता है जो एक मोटा व्यक्ति को पतला कर दे। अगर आप खाएंगे तो पतला हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर कोई रहता है तो फिर वो ऐसा ड्रग है जो लॉन्ग टाइम में जाके आपको बॉडी को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, खराब कर सकता है। तो जो नेचुरल प्रोसेस में अगर हम जाएंगे तो कोई भी मेडिसिन जो आपको कंप्लीटली स्लिम कर दे, आपका जो ओबेसिटी है, जो फैट है, उससे आप क्या करें, जो नॉर्मल प्रोसेस में ले आए, ऐसा नहीं रहता। इसका क्या रहता है, कैलकुलेशन रहता है, सारा रहता है कैलोरी के ऊपर। कैलोरी होता क्या है, यहाँ पे लिखा है एनर्जी डिराइव फ्रॉम फूड एंड, हम जो खाना खाते हैं उसमें उसमें से कैलोरीज का कैलकुलेशन होता है। हमारा एनर्जी बैलेंस के लिए कैलोरीज इन द एनर्जी कंज्यूम थ्रू फूड एंड ड्रिंक, जो हम खाना खाते हैं, ड्रिंक लेते हैं, उसमें हमारा बॉडी में कैलोरीज मिलते हैं। कैलोरीज आउट का मतलब क्या है, द एनर्जी एक्सपेंडेड थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड डेली फंक्शन। हम जो काम करते हैं या हमारा बॉडी जो ऑटोमेटिक काम करता है, जैसे हम सो रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैसे? क्योंकि सो रहे हैं फिर भी हमारा लिवर काम कर रहा है, हमारा किडनी काम कर रहा है, हमारा हार्ट काम हो रहा है, हमारा सारा बॉडी का प्रोसेस हो रहा है। तो हमारा बॉडी सोते समय अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो कैलोरीज को क्या वो कंज्यूम कर रहा है, वो बर्न कर रहा है। तो हर समय क्या है, हमारा बॉडी कैलोरीज क्या बर्न करता रहता है, आउट करता रहता है, चाहे हम सोए हैं, काम कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है कि आपका बॉडी में कुछ खाते हैं तो जो कैलोरीज होते हैं वो इन होते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं, और हम जो भी काम करते हैं उसमें क्या होते हैं, कैलोरीज आउट होते हैं, यानी बॉडी में से वो निकलते हैं। तो एनर्जी बैलेंस का जो इक्वेशन होता है, वेट मैनेजमेंट का जो इक्वेशन होता है, वो होता है कैलोरीज इन माइनस कैलोरीज आउट। यानी आप जितना कैलोरीज, यानी जितना खाना और जो ड्रिंक बॉडी में लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली अगर आपका जो कैलोरीज है, जो एनर्जी है, उसको आप अगर कंज्यूम करते हैं तो आपका वेट मैनेज होता है। अगर आप खा ज्यादा रहे हैं, पी ज्यादा रहे हैं, और आप खर्चा कम कर रहे हैं, तो क्या होगा, मान लीजिए आपका बैंक बैलेंस में ₹1,00,000 है, हर महीना लाख रुपए आ रहा है, लेकिन आप उसमें से ₹1 भी खर्चा नहीं कर रहे हैं, कभी ₹10, कभी ₹20 ऐसे कर रहे हैं, बहुत ही कम कर रहे हैं, मतलब 1,000 में भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ते जा रहा है। एग्जैक्टली ऐसे होता है कि आप जितना खा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप खर्चा नहीं कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खा ले रहे हैं, तो आपका वेट कभी भी मैनेजमेंट नहीं होता है। तो ये कैसे होता है, इसका क्या सिस्टम है, क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के ऊपर हम बात करते हैं। कुछ कैलकुलेशंस हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होते हैं। तो बिल्डिंग न्यूट्रिएंट आपकी जो कैलोरीज को क्या करते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं आपके बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट अगर 1 ग्राम खाते हैं तो 4 कैलोरीज आपको मिलता है। प्रोटीन्स अगर लेते हैं, कोई भी वेज नॉन वेज कुछ भी सोर्स लेते हैं, तो आपको 4 कैलोरीज मिलते हैं 1 ग्राम के अंदर। अगर फैट लेते हैं, फैट हमारा बॉडी का एक बहुत जरूरी सोर्स है, ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है, हार्मोन्स फंक्शन के लिए जरूरी है। क्योंकि आज के समय अगर हम बात करें तो फैट को लेकर काफी सारा ऐसा मिथ है, लोग सोचते हैं फैट नहीं खाना चाहिए, लेकिन फैट अगर नहीं खाएंगे तो आपका ब्रेन कभी सही नहीं रहेगा, हार्मोनल आपका फंक्शन सही नहीं होगा, और आपका इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ही प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए फैट भी बॉडी में बहुत जरूरी है। लेकिन फैट में क्या होता है, ज्यादा कैलोरीज होते हैं, मतलब उससे 2 गुना से भी ज्यादा, 1 ग्राम में 9 कैलोरीज से ज्यादा होता है। तो ये कैलकुलेशन है। तो अभी हम देखते हैं ये कैसे हिसाब किताब किया जाता है। इसका जो हिसाब किताब है वो क्या है, कैलकुलेटिंग योर डेली कैलोरी नीड्स। अगर हम हमारा बीएमआर के ऊपर बात करें, बेसल जो मेटाबॉलिक रेट है उसके ऊपर हम बात करें,
द नंबर ऑफ कैलोरीज योर बॉडी नीड टू परफॉर्म बेसिक फंक्शन लाइक ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। हमारे बॉडी में जितना भी, हम अगर बीएमआर का बात करें, नॉर्मली अगर हम कुछ भी फंक्शन होता है, ब्रीथिंग कर रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, सोए हुए हैं, तो वहां पे कुछ कंज्यूम हो रहा है, जैसे मैं पिछले स्लाइड में बात किया था। तो एक कैलकुलेशन करें तो एक TDEE बोलते हैं, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। टोटल डेली जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो आप बीएमआर इनटू एक्टिविटीज लेवल, यानी आपका बॉडी में कितना कैलोरीज कंज्यूम हो रहा है और कितना आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको अगर मिला दें तो वो टोटल डेली जो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको मैं सिंपल से आपको आगे स्लाइड में समझाता हूं, ठीक है ना। 30 साल का एक पर्सन है, मान लीजिए आप सब 30 साल के हैं, आपका वजन है 70 किलो। आपकी बॉडी में जो बीएमआर है, जो बॉडी यूज करता है ऑटोमेटिक, वो है 1600 कैलोरी। मतलब आपका बॉडी में आप कुछ भी काम ना करें, सिर्फ अगर सोए भी रहते हैं तो भी बॉडी आपका 1600 कैलोरी यूज करना ही करना है डेली, क्योंकि आपका फंक्शन हो रहा है, आप ले रहे है, किडनी चल रहा है, लिवर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। और उसके साथ आप और भी कुछ काम करते हैं, जैसे हम मीटिंग कर रहा हूं, ये मेरा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है। कोई जाके खेत में काम कर रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई किचन में काम कर रही है। तो जो भी काम करते हैं वो एक्स्ट्रा हमारा एक्टिविटीज है। तो वो एक्टिविटीज कितना हो रहा है, यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें, 2200 से अगर माइनस 1600 जितना हो रहा है वो एक्स्ट्रा हमारा कैलोरी पे नीड हो रहा है, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करें, व्हाट इज TDE, टोटल कैलोरी क्या है, टोटल डेली एक्सपेंडिचर इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरी योर बॉडी नीड इन द डे मेंटेन योर करंट वेट। आपका जितना वेट है अभी, उसी के अकॉर्डिंगली आपको जितना कैलोरीज चाहिए बॉडी में, अगर आप उतना कैलोरीज आपका फूड से ले रहे हैं और आपका बॉडी उतना अगर कंज्यूम कर पा रहा है, तो फिर क्या होता है, आपका बॉडी का जो वेट मैनेजमेंट है वो सही से रहता है, वो मैनेज होके रहता है। तो ये कैलोरीज डेफिसिट कैसे होता है, जैसे इसका थोड़ा सा हिसाब मैं क्लियरली आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए हम खाना बहुत सारा खा रहे हैं, ठीक है। हमारा बॉडी को नीड है 2200 कैलोरीज, मेरा एज है 30 और मेरा वेट है 70, और मुझे चाहिए दिन में 2200 कैलोरीज मुझे चाहिए दिन में। तो मैं मेरे खाने में से ले लेता हूं उतना, और मेरा बॉडी उतना फिर यूज कर लेता है। तो मेरा क्या है, फेट ज्यादा नहीं बनता है, मैं एक हेल्दी पर्सन हूं। लेकिन मैं अगर 2200 की जगह में 4000 कैलोरीज खा लेता हूं, लेकिन मेरा बॉडी यूज करता है 1800, और मैं काम करके और 400 कैलोरी में जला रहा हूं, तो होगा क्या, बाकी जो 2000 कैलोरीज है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्या, स्टोर फैट में। तो आपका बॉडी में वो फैट में कन्वर्ट हो गया, वो एनर्जी बॉडी यूज कर नहीं पाया। तो होगा क्या, आगे चलकर धीरे 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 आप ओबेस बन जाएंगे, आपका ओबेसिटी हो जाएगा। तो कितना केजी आप वेट लॉस कर सकते हैं, कितना कैलोरीज बर्न करके, इसका एक कैलकुलेशन है कि 500 कैलोरीज अगर आप बर्न करते हैं, तो आपका जो पर वीक में एक कैलकुलेशन है कि आप आधा किलो वेट आपका लॉस कर सकते हैं, 500 ग्राम्स। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको डेली आपके खाने में से हो या आप वर्कआउट करके हो, आपको 500 कैलोरीज आपका क्या है, आपको डेफिसिट करना है। अगर डेफिसिट आप कर रहे हैं तो फिर आप वीकली आधा किलो आप कम कर सकते हैं, और महीने में लगभग 2 किलो तक आप कर सकते हैं मैनेजमेंट करके। लेकिन बात यह है कि आज के समय में फूड में से 500 कैलोरीज डेफिसिट करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या है, आपको सहारा लेना पड़ता है कुछ सप्लीमेंट का, और सहारा लेना पड़ता है कुछ वर्कआउट का। अगर वर्कआउट और सप्लीमेंट का हम सहारा लेते हैं तो फिर हमारा जो डेफिसिट है वो होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर धीरे 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 हम हमारा जो एक गोल है उस गोल को हम पूरा कर पाते हैं। तो वो कैसे हम करवाते हैं, है आपका बॉडी
में जो मसल्स मास भी है वो मसल्स